हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर 10th है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, इसका ये चौथा पार्ट है। इसमें क्या है कि विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इन तीनों में अंतर है, उसे जानेंगे। और इससे पहले हम इन तीनों को एक एक करके जान चुके हैं कि ये क्या हैं। तो अब हम समन्वित, समावेशी और विशिष्ट शिक्षा में अंतर जान लें। समन्वित एकीकृत को ही कहा है, यानी डिफरेंस बिटवीन स्पेशल, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो विशिष्ट शिक्षा, समन्वित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इन तीनों में हम अंतर जान लें कि क्या है। विशिष्ट शिक्षा में पहला अंतर क्या है? विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। ये तो क्या है? विशिष्ट शिक्षा है। ये दोनों के लिए अलग अलग शिक्षा प्रदान करती है। समन्वित शिक्षा विशिष्ट व सामान्य बालकों को साथ साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करती है। और समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली व सामान्य बालकों को एक साथ पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान करती है। इसीलिए आज के समय में समावेशी शिक्षा ही अधिक उपयोगी है। दूसरा अंतर है, विशिष्ट शिक्षा भेदभाव के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो विशिष्ट शिक्षा है वो क्या है? भेदभाव पर आधारित है। और जो समन्वित शिक्षा है वो समानता के सिद्धांत पर आधारित है। और समावेशी शिक्षा समानता के आधार पर है, यानी दोनों समान हैं। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने का एक पुराना विचार है। और समन्वित शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का नवीन व प्रगतिशील रूप है। यानी जो विशिष्ट शिक्षा थी उसका नवीन और प्रगतिशील रूप है। और समावेशी शिक्षा नए एवं पुराने विचारों दोनों के रूप में है। अगला अंतर है इसमें, यानी विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी व खर्चीली शिक्षा है, क्योंकि अपंग बच्चे या जो विशिष्ट बच्चे उन्हें अलग, सामान्य बच्चे उन्हें अलग, इस तरीके का शिक्षण कराने के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी, अलग अलग अध्यापक रखने, तो इससे क्या है? अधिक महंगी है। समन्वित शिक्षा कम खर्चीली होती है, समावेशी शिक्षा भी कम खर्चीली होती है। विशेष शिक्षा कुछ न कुछ चिकित्सा का रूप रखती है। समन्वित शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। समावेशी शिक्षा वैज्ञानिक आधार है, इसलिए समावेशी शिक्षा ही आज के समय में अधिक उपयोगी है। विशेष शिक्षा जो है वो व्यवस्था अपंग व सामान्य बालकों को अलग अलग करती है। और इस व्यवस्था में, यानी समन्वित व्यवस्था में शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में अपंग तथा सामान्य व बालकों के साथ साथ समान रूप से रखती है। और यही क्या है? इस समावेशी शिक्षा में है। तो इन तीनों में अंतर हमने जान लिया, यानी विशिष्ट शिक्षा सबको अलग करना चाहती है और समन्वित शिक्षा एक साथ, और जो समावेशी शिक्षा है वो वैज्ञानिक आधार है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों का समान अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को समावेशी आवश्यकताओं के साथ साथ समान रूप से शिक्षा के समान अवसर देने को कहता है। और उन्हें कम नियंत्रित तथा अधिक प्रभावशाली वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। तो अब हम समावेशी शिक्षा यानी सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ जानने की, सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का लाभ, एडवांटेज ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन। मानव योनि में जन्म लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकार है। इसलिए विशिष्ट बालक भी समाज का एक अभिन्न अंग होता है। उनके लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता परम आवश्यक हो जाती है। समावेशी शिक्षा से संबंधित सुविधाएं देकर विशिष्ट बालकों को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है, जो ये दे रखा है। सबसे पहला लाभ है वैयक्तिक भिन्नताओं के फलस्वरूप समावेशी शिक्षा। यानी बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं इस सीमा तक होती हैं जिसमें अधिकांश विशिष्ट बालक पूर्ण रूपेण से विचलित हो जाती हैं। इन्हें सामान्य बालक की श्रेणी में रखकर शिक्षा देना कठिन होता है। सामान्य शिक्षण पद्धतियों तथा शिक्षा व्यवस्था से
इन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। नेत्रहीन बालक सामान्य कक्षाओं में लिख पढ़ नहीं सकते क्योंकि यह देखने में अक्षम होते हैं, यानी देख नहीं सकते। इनके लिए अलग विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार प्रतिभाशाली बालक तथा मंदबुद्धि बालक सामान्य कक्षाओं में लाभान्वित नहीं हो पाते। इसके लिए बालकों के लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर है अधिकतम विकास के लिए। जनतंत्र में विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा इसलिए आवश्यक होती है कि इन बालकों को अधिक से अधिक विकास हो सके, ताकि उनमें निहित क्षमताएं प्रस्फुटित हो सकें, जिससे कि भविष्य में अच्छे प्राण बनकर समाज तथा देश को लाभ पहुंचा सकें तथा वे सबके साथ मिलकर कार्य कर सकें। समायोजन समस्या को दूर करने के लिए समावेशी शिक्षा बच्चों के लिए अत्यधिक लाभकारी है। प्रत्येक विशिष्ट बालकों में कुसमायोजिता सम्मिलित होती है। इस कुसमायोजन को दूर करने के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिवार तथा समाज के द्वारा इनका तिरस्कृत होता है। इनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था करके इन कमियों को दूर किया जा सकता है। और क्या है, कुंठा एवं ग्रंथियों को समाप्त करने के लिए समावेशी शिक्षा। मंदबुद्धि तथा पिछड़े बालक सामान्य कक्षाओं में बार बार असफल होने के फलस्वरूप ग्रंथियों से युक्त हो जाते हैं, जिससे कुंठा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका विकास अवरुद्ध होने लगता है। इसलिए इनसे मुक्ति पाने के लिए विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालकों की समस्याओं को समझने के लिए समावेशी शिक्षा, यानी अभिभावकों, शिक्षकों तथा शिक्षक प्रबंधन विशिष्ट बालकों की समस्याओं को अच्छी तरह से समझकर विशेष शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त हो सके। समस्यात्मक बालक बनने से रोकने के लिए समावेशी शिक्षा भी अत्यधिक लाभकारी है। यदि विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा के लिए शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की उचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तो वे समस्यात्मक बालक बन जाते हैं। इसे दूर करने के लिए विशिष्ट शिक्षा की उचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। यही क्या सभी बालकों के लिए समावेशी शिक्षा के लाभ हैं। धन्यवाद।